हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे जो भी हम खाना खाते रहते हैं तो वो कैसे अपने बॉडी से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उस खाने के साथ क्या घटनाएं होती हैं, क्या जर्नी उसको तय करनी पड़ती है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर अपन ये देखते हैं कि अपन कभी कभी क्या होता है कि अपन कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं या आपके जो घर वाले होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि थोड़ा खाना पीना खाने के बाद थोड़ा घूम लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों, ताकि अपना जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो जब भी जैसे अपन लोग कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मान लो अपन यदि मान के चलें यदि अपन पचमढ़ी घूमने जाते हैं, तो अपने कोई रास्ता से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? बिल्कुल बात है, जाना पड़ता है। जब अपन रास्ते से जाते हैं तो उस रास्ते के जाने के थ्रू अपन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सेम ऐसे ही अपना जो भी अपन फूड खाते हैं उसके साथ होता है। ऐसा तो नहीं है बच्चों कि अपन ने जो फूड खाया वो सीधा डाइजेशन हो जाएगा, तुरंत डाइजेशन हो जाएगा, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है। अपन ये सुनते हैं कि खाना अपन को एनर्जी देता है, तो एकदम से तो खाना एनर्जी दे नहीं देगा कि एकदम से अपन ने खाना खाया और तुरंत एनर्जी मिल गई। कुछ उसके साथ भी कुछ जर्नी उसको तय करनी पड़ती है, जिसके थ्रू वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुँच के वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। डायरेक्ट एनर्जी तो अपनी बॉडी को मिलती नहीं है बच्चों। तो हम ये जानते हैं कि कैसे जो अपन खाना खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद जब खाना बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको किन किन पार्ट से गुजरना पड़ता है, और वो पार्ट्स जो मेन ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, हालांकि उनका काम क्या है ये पढ़ना है, और कैसे अपना जो खाना होता है वो पूरा जो अपन फूड खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपनी बॉडी में पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो ईजिली थ्रू आउट हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हर एक ह्यूमन बींग्स के पास होता है, राइट। इसमें बच्चों अलग अलग क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हालांकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका नाम आप डेली 2-3 बार सुन ही लेते होंगे। जैसे कि मान लो एक स्टोमक हो गया, एक अपना लीवर हो गया। लीवर तो अपन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं बच्चों। माउथ तो अपन नर्सरी क्लास से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है कि अलग अलग जो अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? वो होता है माउथ से। और जो एंड होता है वो मेनली कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एनस से। हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट का काम क्या है हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए हम आपसे बोलें कि एक काम करें, अपन कहीं घूमने चलते हैं, तो आप बोलोगे कि यार मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा कि यार मुझे मैगी खिलाऊँगा, तो आप सचमुच यदि कुछ काम भी कर रहे होगे ना तो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मैगी का नाम सुना तो आप चलने के लिए तैयार हो गए। तो सेम वैसे ही मान लो अपन जाते हैं और बढ़िया मैगी आती है गर्मा गर्म, और अपन मैगी खाने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो अपन जब मैगी खाते हैं 2 मिनट्स वाली जो भी खाते हैं, वो खाने से तुरंत एनर्जी तो देनी देती है कि तुरंत से अपन मैगी खाया और तुरंत अपनी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है बच्चों। उस मैगी को भी अलग अलग बॉडी के पार्ट से गुजरना पड़ता है। उसके साथ भी कुछ कुछ रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती हैं, जब जाके वो कन्वर्ट हो पाती है और अपने को एक एनर्जी प्रोवाइड कर पाती है। तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए जो हम मैगी खाइए, कुछ भी जो हम इजीली अपन मान लो घर में जो खाना खाते हैं, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल, इजीली जो अपन डेली खाते रहते हैं, तो उनका डाइजेशन कैसे होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो चीज़ कैसे अंदर होती है और कैसे जो भी अपन ने खाया उसका डाइजेशन होता है। तो मेनली आज हमको इसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलें कि भाई एक काम करो, अपन डोसा खाते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, ठीक। तो जो अपन क्या खा रहे हैं बच्चों, डोसा खा रहे हैं। डोसा कैसा होता है? आजकल तो बहुत वैरायटी आ गई है, बट अपन एक ट्रायंगल शेप का डोसा जो अच्छा डोमिनोज का है उसको अपन खा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये डोसा है जो ट्रायंगल शेप में जो आजकल आने लगे हैं स्टाइलिश, तो इस डोसा को अपन खाते हैं। तो भाई देखो डोसा जो है वो कहाँ से खाएंगे आपको ही पता है भाई, माउथ से खाएंगे। आँख नाक गले से तो खाएंगे नहीं, मुँह से खाएंगे ना। तो ये जो डोसा है इसको अपन क्या करेंगे, जो माउथ है तो माउथ के थ्रू जो डोसा है वो अपन इजीली उसको इंटेक करेंगे। इंटेक करने का मतलब है कि अपन मुंह से उस डोसे को अपनी बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक। जब ये डोसा अपनी बॉडी के अंदर मुंह के थ्रू माउथ के थ्रू अंदर हो जाएगा, तो डोसा कहाँ पहुँच जाएगा? माउथ के अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों बकल कैविटी। तो ये जो स्पेस होता है
इसको अपन बोल देते हैं वकल कैविटी। तो आपको पता है कि जो माउथ में जो अपन डोसा, जो अपन माउथ के थ्रू अपन ने डोसा को खाया, माउथ के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ का काम क्या है? टीथ का काम ये तो नहीं है कि आप किसी को भी काट दो गुस्सा आएगा। काम ये तो नहीं है टीथ का कि किसी को भी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ तो आपने बेचारे को काट दिया, उसका खून निकल आया, ऐसा तो नहीं है। टीथ का जो मेन काम है बच्चों वो ये है कि जो भी अपन खाना खा रहे हैं उस खाने को चबाना मतलब उस खाने को ग्राइंडिंग करना, उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, ये काम होता है किसका? टीथ का। इसलिए टीथ को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए काम आने वाले हैं बच्चों। तो टीथ का जो मेन काम ये है, जो भी अपन ने फूड खाया उसको ब्रेक डाउन करते छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर क्या होता है कि ये जो वकल कैविटी होती है इसमें टंग होता है, इसमें टीथ होते हैं। फिर जो वकल कैविटी के पीछे थोड़ा सा पीछे साइड क्या होता है, ये ग्लैंड होता है बच्चों प्रेजेंट, एक ग्लैंड जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है ये जस्ट वकल कैविटी के पीछे प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है बच्चों? आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि यदि आप अपने मुँह के अंदर एनालाइज करें तो हल्का हल्का पानी जैसा आपको नज़र आता होगा, कुछ पानी पानी सा आपके मुँह के अंदर नज़र आता होगा। हालांकि वो पानी क्या है? वही जो पानी है ना, वो इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सैलेवा। क्या बोलते हैं? सैलेवा। तो सैलेवा होता है वो सीक्रेट कौन करता है? तो ये जो ग्लैंड है जो जस्ट वकल कैविटी के पीछे है, इसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होती है बच्चों, यही क्या सीक्रेट करती है? सैलेवा। सैलेवा मतलब आपके मुंह के अंदर हल्का हल्का जो पानी पानी सा होगा ना, यही सैलेवा है। तो ये जो सैलेवा होती है ये सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है। ये सैलेवा क्या करती है बच्चों? जो भी आपने डोसा खाया, तो डोसा जैसे ही अपन माउथ से इंटेक करेंगे, माउथ से बॉडी के अंदर लेंगे, तो डोसा मुश्किल से 1, 2, 10 सेकंड लगेंगे तो ये जो सैलिवा है उस डोसे के साथ मिक्स हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब अपन डोसा खाएंगे हल्का गीला गीला सा हो जाता है। अपन सोचते हैं गीला अपने आप कैसे हो जाता है? अपने आप नहीं होता है बच्चों। वो जो सैलिवरी ग्लैंड होती है ना, वो सीक्रेट करती है सैलिवा। उस सैलिवा के थ्रू ये जो डोसा अपन ने जो खाया, जो टीथ के थ्रू पार्ट में, टीथ के थ्रू जिस्मल पार्ट में डिवाइड हुआ, वो सैलिवा से मिल जाता है तो हल्का हल्का सा वो लिक्विड ही बन जाता है, आपने देखा होगा। फिर क्या होता है कि बकल कैविटी में जो सैलिवा आके जो फूड है उससे मर्ज हो जाती है, उससे मिल जाती है। और जो टीथ होते हैं उनका काम क्या है बच्चों? जो भी अपन फूड खाते हैं उसको ग्राइंड करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। ठीक, तो जो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है बच्चों, वो क्या सीक्रेट करती है? सैलिवा सीक्रेट करती है। तो सैलिवा सीक्रेट करने से क्या होता है? तो जो भी अपन ने खाना खाया, जो भी अपन ने फूड खाया, फूड के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देती है। क्या कर देती है? किस सब्सटेंस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या कर देती? कन्वर्ट कर देती है। जो भी फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे, ये जो सैलिवा होगी वो सिंपलर सब्सटेंस में उन कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देगी। अब सैलिवा अपने आप तो उनको सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट कर नहीं देगी, हालांकि सैलिवा में भी एक प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सैलिवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के प्रेजेंट होने से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? सिंपलर सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोला जाए तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। किसके तरह होते हैं बच्चों? सैलिवरी ग्लैंड जो होती है एक सैलिवा सीक्रेट करती है, जिसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक, अब बच्चों अपन बात करते हैं आगे की। अभी खाना क्या हुआ है, यहाँ तक अपना पहुँच गया है। ठीक, पहुँच गया बच्चों, पहुँच गया ना, आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर से आ जाएगा डोसा, क्या है और ले लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पहुँच गया, बढ़िया क्या खाना अपना। अब जो खाना है वो यहाँ से कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। ठीक, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पाइप सा दिख रहा है, ये पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कोई पाइप नहीं है, ये बिजली का पाइप है। पाइप नहीं है बच्चों, इसको अपन बोल देते हैं क्या? फूड पाइप। क्या बोलते हैं बच्चों? फूड पाइप। ये है फूड पाइप। तो फूड पाइप का काम क्या है? उसका नाम ही समझ में आ रहा है, फूड पाइप। मतलब एक ऐसा पाइप है जो क्या करता है? खाने को अपने अंदर ही अंदर स्टमक तक पहुंचा देता है। मतलब फूड पाइप का जो मेन काम ये है बच्चों कि जो भी वकल कैविटी में जो फूड स्टोर है, उसको ये जो फूड पाइप होगा वो उस खाने को अपने थ्रू कहाँ लेकर जाएगा? स्टमक में लेकर आ जाएगा। फूड पाइप का मेन काम यही है बच्चों कि जो भी माउथ में जो खाना, जो फूड प्रेजेंट है, जो अपन इंटेक किया है और जिसने तीतों को ग्राइंडिंग किया है, वही जो
फूड होगा वो इस पाइप के थ्रू, आई मीन इस फूड पाइप के थ्रू माउथ से कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, स्टोमक में आ जाएगा। ठीक है, इस फूड पाइप को अपन ईसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईसोफेगस। इसी फूड पाइप का जो नाम होता है वो ईसोफेगस होता है, जिसको अपन इजी वे में फूड पाइप भी बोल देते हैं। अब क्या होता है कि जो खाना जो होता है वो फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में आ जाता है। बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फूड होता है वो मेनली स्टोमक में कम से कम ये मान के चलिए आप 4 घंटे तक रहता है। तो 4 आवर्स, लगभग 4 आवर्स बोले तो 4 घंटे तक ये जो खाना जो स्टोमक में आया है वो कम से कम 4 घंटे तक इस स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। देखिए स्टोमक का काम क्या है, स्टोमक में क्या होता है बच्चों, पार्सली जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। पार्सली मतलब थोड़ा बहुत जो फूड होता है वो मेनली स्टोमक में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्टोमक में ऐसा तो है नहीं कि फूड जाएगा और स्टोमक उसको डाइजेस्ट कर देगा, अपने आप तो कर नहीं देगा। कुछ पार्ट्स होंगे स्टोमक के भी जो रोल प्ले करते होंगे इसके डाइजेशन में। तो बच्चों वही कुछ जो स्टोमक होता है, स्टोमक के साइड से जो वाटर दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे ये एंड्स, स्टोमक का जो एंड्स होता है ये, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन ग्लैंड को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक। उन ग्लैंड्स को अपन इजीली बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, इनमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl, नाम सुना होगा आपने, नर्सरी क्लास में सुना होगा इसका नाम, तो HCl का। ठीक है, एप्सिन होता है, आपने नाम सुना होगा पेप्सिन, पेप्सिन का नाम सुना होगा, HCl का नाम सुना होगा। तो बच्चों ये जो HCl है और ये पेप्सिन है, ये क्या करते हैं स्टोमक में, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। उस जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया। तो बच्चों ये क्या करते हैं, जो HCl होता है इसका मेन काम ये है कि जो भी फूड अपने स्टोमक में आया फूड पाइप के थ्रू, इसमें जो भी बैक्टीरियाज होंगे तो उनको क्या करता है, किल करता है। कौन किल करता है, HCl, आई मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका मेन काम ये है कि जो भी फूड अपने स्टोमक में आया, इस फूड में जो बैक्टीरियाज होंगे उसको किल करेगा। तो वो है HCl, आई मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, जो फूड है बच्चों, जो फूड है, फूड में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उस प्रोटीन को जो पेप्सिन होगा वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। देन स्टोमक के थ्रू क्या होता है, स्टोमक में 4 घंटे खाना रहने के बाद जो भी फूड होता है सीधा किस में चला जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों वो लगभग 7 मीटर लंबी होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर ही लॉन्ग होती है। हालांकि इसको बोलना चाहिए क्या, इसको क्या बोलना चाहिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बोलना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। बट उल्टा नहीं है, यदि हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी है और लार्ज इंटेस्टाइन इतनी छोटी है, फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन को अपन लार्ज बोलते हैं, स्मॉल बड़ी होने के बाद भी उसको छोटी बोलते हैं बच्चों। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि कितनी लंबी है, मैटर ये करता है कि जो जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी वाइड है, कितनी थिन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली सी होती है, और इजीली वो अंदर ही अंदर क्या होती है, कॉइल्ड शेप में राउंड होती है। कॉइल शेप में क्या होती है, राउंड होती है, आई मीन पेट के अंदर जो होता है वो एडजस्ट रहती है, इसलिए इसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर की है, बट ये इसको लार्ज बोल रहे हैं 1.5 होने के बावजूद, इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ये थोड़ी वाइड होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, पतली सी होती है, इसलिए उसको स्मॉल बोला जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइड होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्मॉल को स्मॉल क्यों कहा जाता है इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, और लार्ज को लार्ज क्यों कहा जाता है इतनी छोटी होने के बावजूद भी। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है वो मेनली होती है 1.5 मीटर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है लगभग 7 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। फिर बच्चों क्या होता है, आपने नाम से सुना ही होगा, लीवर। लीवर क्या काम करता है, देखिए बच्चों लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर
एक ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो लीवर का मेन काम ये है, लीवर एक जूस सीक्रेट करता है। जूस मतलब ये नहीं कि आप बाज़ार का जूस वो मत समझना। जूस जो एक लीवर सीक्रेट करता है उसको अपन एक जूस बोल रहे हैं। तो लीवर जो होता है वो एक जूस सीक्रेट करता है, उस जूस का नाम होता है वाइल जूस। वाइल जूस, ये जो वाइल जूस होता है बच्चों, यही जो वाइल जूस होता है जो लीवर सीक्रेट कर रहा है, ये जो वाइल जूस होता है वो इस गॉल ब्लैडर में आके, ये देख रहे हैं आप गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन वाला, तो ये जो गॉल ब्लैडर में आके जो वाइल जूस होता है वो मेनली गॉल ब्लैडर में आके जो वाइल जूस होगा वो स्टोर हो जाता है। लीवर क्या करता है, वाइल जूस सीक्रेट करता है। यही जो वाइल जूस जो लीवर ने सीक्रेट किया ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। तो आई होप लीवर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लीवर का काम क्या है, वाइल जूस को सीक्रेट करना और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देना। अब ये आप देख रहे होगे छोटा सा एकदम लाल लाल सा, क्या है ये, रेड कलर का होगा, ये छोटा सा दिख रहा है आपको। तो बच्चों ये है पैनक्रियास, इसको अपन बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास जो होता है बच्चों ये पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। जो पैनक्रियास होता है ये पैनक्रिएटिक जूस जो होता है वो सीक्रेट करता है। उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स बोले तो एमिलेज, लाइपेज, ये जो एंजाइम्स जो आप देख रहे हैं एमिलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये एंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं एमिलेज और लाइपेज। तो एमिलेज और लाइपेज जो एंजाइम्स हैं ये मेनली पैनक्रिएटिक जूस जो कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो मेनली फूड के साथ मर्ज हो जाते हैं, फूड के साथ मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन सा राउंड शेप में, इसकी जो कितनी लॉन्ग होती है, तो ये होती है बच्चों 7 मीटर लॉन्ग होती है। तो ये जो फूड है जो 4 घंटे बेचारा स्टमक में रुका, अब उसको निकलने का मौका मिला, तो जो स्टमक से फूड जो होता है वो मेनली इसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विली बोलते हैं। ये जो विली क्या करती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विली बोलते हैं। ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, जो भी फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और विली क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद वही जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हालांकि जो विली एकदम से कैसे डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती होंगी, तो बच्चों जो विली होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन विलीज जो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो विलीज होती हैं बच्चों, इनसे बहुत सारी वीसल्स, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड वीसल्स, कनेक्टेड होती हैं। तो ये वीसल्स क्या करती हैं, ये जो विली ने जो भी फूड एब्जॉर्ब किया है उसको अपने पास कैरी करती हैं, और पूरी पूरी बॉडी में जो ब्लड वीसल्स होती हैं वो उस एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से विली में इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं विली उस फूड को, और इजीली वो पूरी बॉडी के थ्रू आउट क्या कर देती हैं, वीसल्स के थ्रू उस फूड को पहुंचा देती हैं। फिर बच्चों क्या होता है कि जो भी वाटर है, जो भी वाटर वगैरह होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वाटर होता है वो मेनली जाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से घूमते मेनली कहाँ पे जाता है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वाटर है, जो भी वेस्ट है वो स्टोर हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे रेक्टम, इसमें स्टोर हो जाता है। और बाद में क्या होता है कि एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम खाने को खाते हैं, और कैसे खाना यहाँ से घूमते घूमते इसोफेगस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो स्टोर होता है मेनली गॉल ब्लैडर में, इसोफेगस, स्टमक, लगभग 4 घंटे इसमें खाना रहता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जिसमें HCl, पेप्सिन वगैरह होता है। फिर बच्चों में अपन ने क्या देखा कि जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, जिसमें एमिलेज, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है कहाँ से, स्टमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसमें ब्लीच प्रेजेंट होती हैं। ब्लीच क्या करती हैं, जो एब्जॉर्ब फूड होती हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्लड वेसल्स को उस फूड को दे देती हैं, तो ब्लड वेसल्स उस एब्जॉर्ब फूड को पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से जो फूड है उसकी जो एनर्जी है अपनी बॉडी के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है। पूरी बॉडी में जो एनर्जी जो अपने अंदर बनी फूड के थ्रू, वो ब्लीच उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लीच से कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू वही एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर जो वाटर है, जो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में। उसके बाद एनएस के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, इजीली बाहर चला जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने डोसा को खाया और आपने देखा कि कैसे डोसा यहाँ आया। डोसा को हालांकि 4 घंटे रुकना पड़ा। अपन डोसा को खाने के लिए 10 मिनट वेट करते हैं, लेकिन डोसा अंदर जाने के बाद 4 घंटे वेट करता है कि भाई मैं कब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाऊँगा। बहुत इंटरेस्टेड होता है डोसा भी, उसको बहुत इंटरेस्ट लगता है वो इसको अंदर घूमने के लिए। ठीक, ये लीवर है। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काम करता है, और आज हमको सच में पता चल गया कि जो भी हम खाना खाते हैं, सुबह जो भी हम खाते हैं नाश्ते में, जो भी हम दिन में खाते हैं, जो भी हम रात को खाते हैं, तो उस खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता होगा, क्या समस्याएं, क्या उसको झेलना। हालांकि समस्या तो कुछ नहीं झेलता है, उसके पास सब VIP सामान होते हैं, लीवर वगैरह, स्टमक, तो सब बढ़िया अच्छे तरीके से सब उसकी देखभाल करते हैं। बट आपने बच्चों देखा कि कैसे जो फूड है वो माउथ के थ्रू इनटेक होता है बॉडी में, और कैसे एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट था मेरा यही था आपको समझाने का कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, और कैसे एनर्जी क्रिएट करता है, और कैसे एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में चली जाती है, ब्लीच के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, ब्लीच ब्लड वेसल्स में दे के जो एनर्जी होगी पूरी बॉडी में फैल जाती है। आई होप बच्चों आपको इस आया हुआ समझ में, ये जो कॉन्सेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों में आने वाले टाइम में 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट आने वाले, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मैं ऐसी वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।